जब इस देश में छुआछूत बड़े पैमाने पर था, समाज में गैर बराबरी बहुत ज्यादा थी और बाबा साहब के पिताजी सेना में रहने के बावजूद भी जब उन्होंने पढ़ने के लिए कदम रखा विद्यालय में तो उनको घोर अपमान का सामना करना पड़ा था और उस अपमान के कारण बाबा साहब विचलित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने एक संकल्प लिया कि हमें चाहे जितना अपमान सहना पड़ रहा है, हमारे समाज की आने वाली पीढ़ी को इस तरह का अपमान का घूंट न पीना पड़े, इसके लिए उन्होंने संघर्ष करने का काम किया। उन्होंने महसूस किया कि आज देश में जिस तरह से गैर बराबरी है, तालाब और पोखरे में पानी तो कुत्ता बिल्ली पी सकता है, लेकिन देश का 25% हिस्से को तालाब में पानी पीने की इजाजत नहीं थी। इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि मुझे पढ़ लिख कर इस तरह का बनना है कि हम अपने आने वाले समय में हम अपनी पीढ़ी का, अपने समाज का भला कर सकें। उन्होंने लगातार समय दिया, पढ़ाई पर ध्यान दिया, देश और विदेश में जाकर पढ़ने का काम किया। राजा गायकवाड़ और छत्रपति साहू जी महाराज ने विदेशों में भी जाकर पढ़ने के लिए धन उपलब्ध कराने का काम किया और बाबा साहब चाहते तो पढ़ लिख कर वहीं पर भी प्रोफेसर बन जाते, आराम का जीवन जीते, लेकिन उनके मन में समाज की पीड़ा थी, हम सब लोगों की पीड़ा थी, भारत के तमाम उन लोगों की पीड़ा थी जिनको इंसान भी नहीं समझा जाता था। इसलिए उन्होंने अपने सुख सुविधा को त्याग करके भारत में आकर उस ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भी सामाजिक आजादी के लिए आंदोलन किया और उन्हीं के बल पर 1931 और 32 में ही अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण मिल पाया। छुआछूत को अपराध घोषित किया गया, आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी मिली, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा के बाद में जो बात कही थी कि किसी देश का विधान कितना अच्छा क्यों न हो, अगर लागू करने वालों की नीयत अच्छी नहीं है तो अच्छा विधान भी लोगों के लिए हितकारी नहीं हो सकता। लागू करने वालों की नीयत अच्छी है तो बुरा विधान भी हितकारी हो सकता है। इसलिए उन्होंने आह्वान किया अपने समाज के लोगों को कि तुम पढ़ो लिखो, संघर्ष करके राजपाट अपने हाथों में ले